बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 2000 केस के हवाले से मैं आपको मुसलसल अपडेट कर रहा हूं और उस केस के हवाले से मैं आपको मुसलसल अपडेट करता भी रहूंगा। जब तक ये केस अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचता तब तक इस केस के जो हकायक मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। हुज़ूर वाला, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएसपी शौकत अली शाहानी के ऊपर। इस वक्त 2000 केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो अपने मुख्तलिफ बयानात की वजह से मुतनाज़ शख्सियत बन चुके हैं। मेहदी अली काज़मी ने उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है और इसके अलावा अदालत में मेहदी अली काज़मी, जिब्रान नासिर साहब ने यह दरख्वास्त दायर की है कि आईओ तफ्तीशी ऑफिसर शौकत अली शाहानी को तब्दील किया जाए। हुज़ूर वाला, 1 जुलाई को तारीख है इस दरख्वास्त की, उसके ऊपर अदालत फैसला करेगी कि इस डीएसपी शौकत अली शाहानी जो तफ्तीशी ऑफिसर मुकर्रर है 2000 केस के हवाले से, इसको तब्दील किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन आज आपको मैं ये बताऊंगा कि डीएसपी शौकत अली शाहानी का ट्रैक रिकॉर्ड साबका, इसके ऊपर कुछ मुकदमात रहे हैं या नहीं रहे, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हाई कोर्ट की रूलिंग मौजूद है। उस वक्त के डीआईजी ऑपरेशन गुलाम नबी मेमन के अहकामात की रोशनी में एक लिस्ट बनाई गई थी। इस वक्त जो आईजी सिंध है गुलाम नबी मेमन, उस वक्त ये डीआईजी ऑपरेशन थे, तो इन्होंने एक लिस्ट बनवाई थी और लिस्ट में ऐसे अफसरान के और ऐसे सिपाहियों के, ऐसे कांस्टेबल के, यानी कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के जो लोग हैं उनकी लिस्ट बनाई गई थी और उसमें यह कहा गया था कि ऐसे अफसरान जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, जिनके ऊपर मुकदमात दर्ज है, उनको ब्लैक कंपनी में रखा जाएगा। यानी एक ब्लैक कंपनी बनाई गई थी और उसके बाद फिर उनको मॉनिटर किया जाएगा और उसके बाद फिर उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। यानी एक बाकायदा तौर पर एक लिस्ट बनाई गई थी और एक ब्लैक कंपनी बनाई गई थी। किसकी जानिब से? उस वक्त के डीआईजी ऑपरेशन गुलाम नबी मेमन की जानिब से, जो इस वक्त आईजी सिंध है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, हाई कोर्ट की इस रूलिंग को मद्देनजर रखते हुए, हम शौकत अली शाहानी का ट्रैक रिकॉर्ड, शौकत अली शाहानी का जो साबका रिकॉर्ड है, उसको देखते हैं कि इनके ऊपर कौन से मुकदमा दर्ज है, क्या इनका कैरियर बिल्कुल साफ सुथरा है या इनका कैरियर भी धुंधला है। तो हुज़ूर वाला, शौकत अली शाहानी के ऊपर बेशुमार मुकदमा दर्ज हैं। ये बहुत से ऐसे कामों में मुलव्वस रहे हैं, ऐसे सरगर्मियों में मुलव्वस रहे हैं जिससे वाज़ेह तौर पर यह कहा जा सकता है कि शौकत अली शाहानी को डीएसपी बल्कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 2000 केस का नहीं होना चाहिए था, बल्कि इनको ब्लैक लिस्ट या फिर उस ब्लैक कंपनी में होना चाहिए था। एक ऐसा केस जिसको तमाम ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं वो देख रही है, चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो तंजीमें हैं वो देख रही हैं, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की जो तंजीमें हैं वो देख रही हैं, हकूक़ निस्वा की जो तंजीमें हैं वो देख रही है। एक हाई प्रोफाइल जो है वो केस बन चुका है जिसमें पूरी दुनिया में हमारी जग हंसी हो रही है। उस अहम केस के लिए डीएसपी शौकत शाहानी को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तैनात करना मेरे ख्याल में एक सवाल निशान है। क्यों सवाल निशान है हुज़ूर वाला? क्योंकि डीएसपी शौकत शाहानी के ऊपर मुकदमा दर्ज है। नंबर 1 पे आपको मैं ये बता देता हूं कि भैंस कॉलोनी में अरशद जानी के नाम से एक ताजर कत्ल हुआ था। 302 का मुकदमा भी मुबैना तौर पर डीएसपी शौकत अली शाहानी के ऊपर दर्ज है। यानी इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है आपके सामने मैं भी रख रहा हूं। जो एक हाई प्रोफाइल केस बना था, उस वक्त के वजीर आला सिंध ने भी इस चीज का नोटिस लिया था। और इसके अलावा आपको मैं ये भी बता देता हूं कि डीएसपी शौकत अली शाहानी के ऊपर मंशियात के मुबैना तौर पर भी कुछ एफआईआर दर्ज हैं, क्योंकि फयाज शाह चौकी इंचार्ज थे, वो इनके राइट हैंड थे डीएसपी शौकत अली शाहानी के, तो उनके ऊपर नारकोटिक्स का मुकदमा दर्ज हुआ था। यानी जरा सी बात है, जब किसी भी शख्स को, किसी भी ऑफिसर को देखा जाता है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड यही देखा जाता है कि उनके दोस्तों में किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज तो नहीं है, क्या उनके घराने में से उनकी फैमिली के ऊपर कोई ऐसा बंदा मौजूद तो नहीं है। तो इसी वजह से आपको यह मैं बता रहा हूं कि फयाज शाह जो चौकी इंचार्ज थे उस वक्त के, और ये चौकी में तैनात थे, डीएसपी नहीं थे उस वक्त शौकत अली शाहानी, तो फयाज साहब पर नारकोटिक्स का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। और इसके अलावा मुबैना तौर पर शौकत अली शाहानी के ऊपर भी नारकोटिक्स का मुकदमा दर्ज हुआ था। और इसके साथ आपको यह भी बता दूं कि शाहनवाज शाहानी जो एसओचओ हैं, यानी भाई हैं डीएसपी शौकत अली शाहानी के, उनके ऊपर भी मुकदमात मुबैना तौर पर दर्ज हैं। यानी अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, साहब का रिकॉर्ड देखा जाए शौकत अली शाहानी का, तो साहब का रिकॉर्ड जो है वो कुछ अच्छा नहीं है। तो इसी वजह से मैं ये कह रहा हूं, हाई कोर्ट की रूलिंग मौजूद है। इसी वजह से कह लीजिए कि मेहदी अली काज़मी ने अदम एतमाद का इजहार किया है, बिल्कुल सही किया, बल्कि बाकायदा तौर पर अदालत से रजू किया है।
अब अदालत में दलाइल होंगे जिब्रान नासिर साहब के। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि हाई कोर्ट की रूलिंग है कि ऐसे अफसरान जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, वो किसी केस की, किसी हाई प्रोफाइल केस की तफ्तीश नहीं कर सकते। और खुसूसन इस किस्म का केस जिसमें पूरी दुनिया में हमारी जग हंसी हो रही हो, जिसमें तमाम तंजीमें ऐसे केस को देख रही हो, तो उस ऐसे केस की, उस अहम केस की एक ऐसा बंदा इन्वेस्टिगेशन करे तो जाहिर सी बात है फिर दुनिया हमारे ऊपर उंगलियां उठाएगी। तो 1 जुलाई को तारीख है इस केस की, तो इंशाल्लाह इसका भी एक बेहतर फैसला आएगा। तो बहरहाल ये डीएसपी शौकत अली शाहानी के ऊपर जो मुकदमात थे उस हवाले से मैंने 2-3 मुकदमात आपके साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें मौजूद हैं। तो बहरहाल डीएसपी शौकत अली शाहानी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जिनका इन्वेस्टिगेशन का जो रिकॉर्ड है आपको बाखूबी पता है कि उन्होंने तफ्तीश किस किस्म की है। एक रत्ती भर उन्होंने तफ्तीश नहीं की। इवन के अब भी कल की ये बात है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि केस बनता ही नहीं है। हुजूर वाला जब केस नहीं बनता था तो फिर अदालत ने हुक्म क्यों दिया है, जबकि अदालत आपको ये कह रही है कि दोबारा इन्वेस्टिगेशन की जाए, और आगे से डीएसपी जो शौकत अली शाहानी साहब हैं वो ये कहते हैं कि केस बनता ही नहीं है, यानी इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। तो बहरहाल ये कारनामे हैं डीएसपी शौकत अली शाहानी के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। हमें उम्मीद है इस ऑफिसर को तब्दील किया जाएगा और इस तब्दील करने के बाद सीएसएस पास पीएसपी ऑफिसर जो है वो इस केस की तफ्तीश के लिए तैनात किया जाएगा। तो नाज़रीन, इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट मेरे तक पहुंचती है मैं इंशाल्लाह बर वक्त आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।